प्यारे बच्चों एवं साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जो इससे पहले मैं 12वीं क्लास की हिंदी की गद्य खंड के बारे में बताया था, ट्रिक दिया था। आज मैं हिंदी व्याकरण का समास का मेरा दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर, जो कि समास के बारे में बता रहे हैं। जो है कि अभी एग्ज़ाम जो हो रहा है, या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, या कोई भी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम हो, या मध्य प्रदेश MP का बोर्ड हो, या बोर्ड हो, बोर्ड के रिलेटेड हो एग्ज़ाम, उसमें 50% हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। जो कि अभी के समय, अभी के देख रहे दौर में, जो कि समास समझने में बहुत को कठिनाई होते रहता है। तो इस पर मैं एक समास पर आप लोग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए समास क्या है। तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, उसे समास कहते हैं। फिर दूसरा, एक तो हो गया, फिर दूसरा डिफिनेशन है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ जैसे देखिए, रसोई के लिए घर, तो रसोई घर, राजा का पुत्र राजपुत्र। तो इसमें है क्या, इसका आप समझे होंगे, आप लोग नहीं समझे होंगे। कम से कम शब्दों में अधिक। अभी गांव में या कहीं पर आप लोग को क्या कहेगा, कम समय में कम खर्चा में ज्यादा आमदनी, कम खर्चा में ज्यादा आमदनी। तो वही अर्थ पर आप समझ सकते हैं, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक का अर्थ हो। तो वही है ना कि कम से कम खर्चा में ज्यादा आमदनी हो। तो ये चलिए, ये आप लोग समझ गए समास के भेद। समास समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि तो आप लोग को ये तो है कि आप लोग बोलेंगे इतना बड़ा हो गया, 6 भेद है, 6 भेद को कैसे याद करें। इस पर भी एक है, मतलब उसका ट्रिक है ना। यहाँ ट्रिक देखिए, अव्ययभाव है जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो। क्या बोल रहा है, उपसर्ग जुड़े हो। तो उपसर्ग जुड़े हो तो इसमें क्या है, यथा हो, या प्रे हो, प्रति हो, निर हो, आ हो, अन हो, भर हो, बे हो। आप लोग कहेंगे कि ये तो सर बता दिए, आप क्या बताएंगे। देखिए यथा है ना, शुरू में रहना चाहिए, यथा शुरू में रहना चाहिए, प्रे फिर शुरू में ही रहना चाहिए, प्रति फिर निर, आ, अन, भर, बे। तो आप देखिए एक 3 एग्जाम्पल है, उदाहरण आप लोग के लिए। जैसे में यथाशक्ति है ना, यथाशक्ति, यहाँ देखिए यथा, यहाँ यथाशक्ति, परे प्रति तो प्रतिदिन, भर भर पेट, इसी प्रकार से इत्यादि। मतलब कि बहुत एग्जाम्पल होगा इसका। तो आप देखिए अव्ययभाव फिर से हम आपको बता रहे हैं, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो उसमें देखिए यथा हो, प्र हो, प्रति हो, निर हो, आ हो, अन हो, भर हो, बे हो। ये देखिए, ये आप लोग याद कर लीजिए। ये ट्रिक आप लोग को एग्जाम में हमेशा जहां पर देखे यथा तो वहां पर टिक लगा दीजिए, ये है अव्ययभाव है। देखिए तब पुरुष का समास को अलग करने पर बीच में काके, की, को, के, लिए, में, पर, से निकले। मतलब क्या बोला है, समास को अलग करने के लिए जो जिसमें हमको मतलब कि ये मदद करे, का के, की के, को के लिए, में, पर, से निकले। देखो रंग मंच, रंग के लिए मंच, रंग के लिए मंच, वन वास, वन में वास, नेत्रहीन, नेत्र के हीन, नेत्र की हीन। ये है ना। यहाँ देखिए फिर है, देखिए कर्मधारय तो जानते हैं कर्म पर ही निर्भर होता है कुछ भी। तो कर्मधारय मतलब है कि शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताए जाए, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय। कर्मधारय मतलब आप कैसे लगा कर देखो यदि उत्तर मिल जाए। देखो ये ट्रिक है, क्या बोला है, आप कैसे लगा कर देखो यदि उत्तर मिल जाए। तो मृग नयन, मृग को देखो आप, फिर अलग नयन को देखो, क्या है, मृग नयन। मृग एक हिरण की नाम है, नयन मतलब छोटा आंख का नाम है, और इसमें मृग नयन।
मृगनयन, नीलांबर, नीला आकाश, अंबर मतलब आकाश, तो नीला आकाश हो, नीलांबर, क्या शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताती है। तो उसे अब जैसे आप लोग देखे होंगे कि लड़का है, आप लड़का तो आप केस मतलब कि कहेंगे कि लड़का तो अब गाछ पे चढ़ रहा है, तो अब लड़की भी नहीं चढ़ी, नहीं, उसका विशेषता ये नहीं है। विशेषता ये है कि किसी प्रकार के हमारे कर्म पर निर्भर है। अभी के समय में बैठा है कि हमारे भगवान हमको नौकरी दे दे, कैसे नौकरी देंगे? आप कर्म करेंगे ही नौकरी दे देंगे। जो मूर्ख होता है वो तेज बन जाता है, क्यों? ऐसे ही अपने विशेष को क्या किया है, शब्द के दूसरे पद को विशेष मतलब अपना विशेष को ऐसे बनाया है कि हम जॉब लेकर रहेंगे तो लेकर रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप तेज हैं तो आप जॉब मिले ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर देखिए द्वंद्व, द्वंद्व होता है योजक का चिन्ह प्लस का हो, बराबर मतलब इक्वल हो, या ये हाइफन का ट्रिक मतलब ये हो, उसके बाद अलग अलग हो। जैसे लेन देन, जैसे लेन देन, लेन देन होगा तो उसमें क्या होगा, दाल रोटी, भात दाल, ये सब होगा। आप लोग एक देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे अपवाद, अपवाद के बाद जानते होंगे कि कभी भी किसी में मतलब कुछ ना ऐसा ऐसा होता है बात जिसमें दाल में नमक दे दिए, उसमें से थोड़ा उसमें पानी ज्यादा मिल गया तो दाल अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, उसी में है अपवाद, उसी में आ गया। तो अपवाद आ गया तो इसको अपवाद के लिए नहीं कहेंगे, अपवाद इसमें कहेंगे जैसे कि धीरे धीरे, एक है अपवाद है, धीरे धीरे ये आ जाएगा अव्यय भाव में, धीरे धीरे अव्यय भाव में ये अपवाद है। यहां देख लीजिए धीरे धीरे अव्यय भाव है। बढ़िया जो सिखाया गया है। देखिए ये अव्यय भाव है, तो अब इसके लिए हम देखिए फिर एक और है दिगु, दिगु, दिगु मतलब अब एक शॉर्ट ट्रिक में रखिए, हमेशा याद रखिए दिमाग में। दिगु मतलब संख्या वाला जितना भी मिल जाए आपको व्याकरण में, समास के बारे में हो, उसमें टिक लगा दीजिएगा संख्या में। जैसे पंचवटी हो या नवग्रह हो या नवरात्रि हो, सब हो सकता है दिगु में आएगा, नवरात्रि आएगा तो वह भी आएगा। इसलिए बहुवीर, बहुवीर देवी देवता का ज्यादा नाम रहता है, बहुवीर में आपको देवी देवता का ज्यादा नाम रहेगा, पर्यायवाची उसका सब ज्यादा होता है। 90% हम बोलते हैं, आप देखिएगा 90% उसमें देवी देवता को पर्यायवाची शब्द होता है। वीआईपी नाम बाहुबली, ताकत का बला है, राक्षस बाहुबली है ना। वीआईपी जो कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब मतलब वीआईपी के नाम से है। देख लीजिए जैसे त्रिनेत्र, किसके है त्रिनेत्र? शंकर भगवान का। लंबोदर जो कौन है, तो गणेश जी। गजानंद तो गणेश जी है। इसी में प्रधानमंत्री वीआईपी है ना, इस वजह से प्रधानमंत्री। आप लोग को फिर एक एग्जाम्पल पर फिर ले जा रहे हैं यहाँ अव्यय भाव से। अव्यय भाव के देखिए यथा शीर्घ, हम क्या बोले, यथा लगा रहना चाहिए, यथा शीर्घ। फिर तत्पुरुष, तत्पुरुष में है राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि, राष्ट्र के कवि हो, राष्ट्र के कवि हो। कर्मधारय, कर्मधारय जो कि यहां पर बताया गया कि मृग नीलांबर, परमात्मा, पर के आत्मा, परमात्मा है। पर देखिए उसमें कैसे लगा रहा है, परमात्मा, आत्मा का फिर मतलब परमात्मा, आत्मा है तो परमात्मा है, इसका लगा हुआ है। फिर योजक चिन्ह, लेन देन, दाल रोटी भात दाल। इसके बाद है फिर राजा रानी, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब आ जाएगा इसी में। आप लोग आंख मूंद के लगा देना, जिसमें चिन्ह हो ये वाला, ये चिन्ह आ जाए उसमें लगा देना। मतलब 50% से ज्यादा इसमें यही वाला क्वेश्चन ज्यादा रहता है। अब बच्चे को दिमाग होता नहीं, दाल रोटी है, हाँ हाँ दाल रोटी, फिर भात दाल बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, दाल रोटी अलग होगा, भात दाल ऐसे हुआ। देखो संख्या वाला जितना भी हो उसमें संख्या वाला जितना भी संख्या हो, पंचवटी हो, नवरात्रि हो, नवग्रह हो, इसमें सभी में ये द्विगु संख्या आ जाएगी, द्विगु समास होगा। बहुवीर होगा, इसमें देवी देवता पर्यायवाची, जिसमें देवी देवता का ज्यादा नाम हो। आप तो बता दिए ना, त्रिनेत्र, लंबोदर, नीलकंठ और चक्रपाणी, ये सब आएगा बहुवीर में। चक्रपाणी कौन है, तो विष्णु जी है। नीलकंठ कौन है, तो उसके बाद जैसे में लंबोदर वीआईपी नाम है तो प्रधानमंत्री। इसलिए आप सभी
आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। 2023 के लिए एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा।